जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का जो मैं आप सबको उपाय बताने जा रहा हूं वो है सूर्य देवता को लेकर के। देखिए, कहा जाता है जिसकी कुंडली में सूर्य देवता की स्थिति अच्छी है उसका जीवन में सब कुछ अच्छा है, क्योंकि सूर्य देवता को ग्रहों का राजा बताया गया है। नवग्रह में सूर्य देवता को राजा की संधि प्रदान की गई है, राजा की संज्ञा दी गई है, राजा की उपमा दी गई। वो सभी ग्रहों के राजा हैं। एक चीज और, सूर्य हमारे शरीर के कारक हैं और हमारी आत्मा के कारक हैं। यदि सूर्य अच्छा है तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, शरीर सुदृढ़ रहेगा, आपकी आत्मा मौजूद रहेगी, आप पराक्रमी रहेंगे, आप बलशाली रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो समझिए आप बार बार बीमार होते रहेंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होता रहेगा, आपका जो आत्मबल है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सूर्य का मजबूत होना कुंडली में बहुत आवश्यक है। सूर्य हमारी कुंडली में पिता के भी कारक होते हैं, यश के कारक होते हैं, अपयश के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, हमारी प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। समाज में जो हमें यश मिलता है उसके भी कारक सूर्य हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के भी कारक हैं। बड़े बड़े जो मंत्री पद पर विराजमान होते हैं उनका भी सूर्य बहुत अच्छा होता है। जिनका सूर्य अच्छा होता है वो किसी से कभी नहीं डरते, किसी से कभी नहीं घबराते। सूर्य भगवान कश्यप ऋषि और अदिति माता के पुत्र हैं। अदिति माता के पुत्र होने के कारण इनका नाम आदित्य पड़ा। सूर्य भगवान के सोने के हाथ हैं और जो इनके बाल हैं वो भी सोने के ही हैं। और मैं आपको सूर्य भगवान के बारे में बताऊं कि देखिए, जिनका सूर्य उच्च का कुंडली में, तो उनको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। लोग उनके सामने हाथ फैलाते हैं क्योंकि जिनका सूर्य उच्च का रहता है उन्हें सब कुछ प्राप्त कराते हैं। वो उन्हें बड़े से बड़ा अधिकारी बनाएंगे, बहुत बड़ा पद जीवन में दे देंगे, इतना बड़ा पद जीवन में दे देते हैं कि उनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं। और जिनका सूर्य खराब होता है उनको जीवन भर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में, आप भी अपनी अपनी कुंडली देख लीजिए, यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं या शत्रु राशिगत हैं या 6, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हैं या पीड़ित हैं, तो आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उस उपाय को करने के बाद अभी तक जो आपके सूर्य कुंडली में खराब थे, पीड़ित थे, वो सूर्य अच्छे हो जाएंगे। और जीवन में जो भी सूर्य से जो आपको गलत फल मिल रहे थे उस सूर्य के कारण, वो फल आपके अच्छे में तब्दील हो जाएंगे और आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। क्योंकि यदि आपका सूर्य अच्छा है तो आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा, आप निर्भीक होकर के रहेंगे। इसलिए मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं कि कैसे हम सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करके अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और जीवन में, समाज में अपनी प्रतिष्ठा पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सूर्य भगवान को जल अर्पण कैसे किया जाता है, इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम क्या है कि सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के लिए जो लोटा है वो तांबे का ही होना चाहिए। स्टील का, एल्युमिनियम का या किसी भी प्रकार का पात्र नहीं होना चाहिए। केवल तांबे का ही लोटा होना चाहिए जिससे आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो जल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जल में आप चढ़ाते समय थोड़ी मिश्री भी डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, अक्षत थोड़ा डाल लें और लाल पुष्प को डाल लें। देखिए, सूर्य भगवान को जो हम जल चढ़ाते हैं ना, जब जल वो धरती पर गिरता है तो वो वज्र के रूप में जल हो जाता है, वज्र के रूप में बन करके हमारी वो सुरक्षा करता है। जिनका सूर्य मजबूत होता है उन्हें जीवन में कभी कोई रोग नहीं होते, ये ध्यान रखिए। यदि आपने अपना सूर्य मजबूत कर लिया तो आपके अंदर इतनी तगड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी आपके शरीर के अंदर कि कोई भी रोग धोखे से यदि आपके शरीर में लग भी गया तो बहुत जल्दी आप उससे ठीक हो जाएंगे। एक तो रोग आपको लगेंगे नहीं। सुबह किस टाइम आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, मैं इसकी आपको विधि बताने जा रहा हूं, कैसे चढ़ाना है और किन मंत्रों को बोलते हुए आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, उसमें मिश्री डालिए, कुमकुम डालिए, अक्षत डालिए और लाल पुष्प डालिए। उसके बाद अपने छत में जाइए और सुबह 8 बजे के पहले, ध्यान रखिए,
8 बजे के बाद आप जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपको जो पुण्य मिलने वाला है, आपको जो फल मिलने वाला है, वो ना पुण्य मिलता है ना फल मिलता है, और आपका सूर्य भगवान को जल चढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सुबह 8 बजे से पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। एक चीज और, जल चढ़ाते समय जो आप जल चढ़ा रहे हैं सूर्य भगवान को, जल आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए एक बूंद भी। इसलिए आप जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो कोई पात्र रख लें कि जो आप जल चढ़ा रहे हैं वो जल उस पात्र में गिरे, क्योंकि यदि एक भी बूंद वो जल जो आप चढ़ा रहे हैं आपके चरणों में लग गया, आपके पैरों में लग गया, तो फिर पाप हो जाएगा हमसे, क्योंकि भगवान को चढ़ाया हुआ जल अपने चरणों में नहीं लगना चाहिए। इसलिए कोई पात्र रख लीजिए और पात्र के ऊपर ही ऐसे करके जल चढ़ाइए। मैं कुछ मंत्र बता रहा हूं, आपको जल चढ़ाना है। देखिए 2-3 मंत्र है, मैं तीनों मंत्र बता रहा हूं, आपको जो मंत्र अच्छा लगे उस मंत्र से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। देखिए पहला मंत्र है ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। दूसरा मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। तीसरा मंत्र है ओम घृणिसूर्याय नमः, ओम घृणिसूर्याय नमः, ओम घृणिसूर्याय नमः। इन तीनों मंत्रों में से जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र को बोलते हुए कम से कम 11 बार मंत्रों को बोलते हुए आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। ये मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इन मंत्रों को लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपने जल चढ़ा दिया उसके बाद लोटा पात्र रख दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप जिस स्थान पे खड़े होकर के जल चढ़ा रहे थे उसी स्थान में खड़े होकर के आपको 3 बार घूम के सूर्य भगवान की परिक्रमा करनी है। जब आप 3 बार घूम लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे, उसके बाद हाथ जोड़ना है, सूर्य भगवान से विनती करनी है, सूर्य भगवान है सूर्य देवता, आप सभी ग्रहों के राजा हैं, आपको राजा की संज्ञा दी गई है ग्रहों में, आप मेरी रक्षा करिए, मेरे शरीर को मजबूती प्रदान करिए, मेरी आत्मा को सुरक्षित कीजिए और मेरे समाज में यश, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ दिलाइए। क्योंकि सूर्य भगवान यदि अच्छे हो गए, आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, तो जो अभी तक आपको जीवन में नहीं प्राप्त हुआ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना कीजिए। परिक्रमा लगाने के बाद हाथ जोड़े, उनका नमन करिए, उनको वंदन करिए मनी मन श्रद्धा और विश्वास से। उसके बाद आपको जो जल है उसको आपको ऐसे फेंकना नहीं है, क्योंकि भगवान का चढ़ाया हुआ जल कहीं ऐसी जगह मत फेंकिए जहां से वो अपवित्र हो जाए। आपके पास कहीं पुष्प पेड़ पौधे लगे हों, कहीं क्यारी हो, कहीं पौधे लगे हों, घास हो, वहां पर जाके जल डाल दीजिए। ऐसी जगह जल डालिए जहां किसी के पैर ना पड़े, ऐसी जगह आपको जल को डाल देना है। और यदि हो सके तो नीचे आने के बाद आप मंदिर में बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सूर्य आपका और मजबूत हो जाएगा। एक चीज और मैं बताऊं, ये तो आपने सुबह जल चढ़ा दिया, शाम को भी आप जल चढ़ा सकते हैं। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। शाम को भी डूबते हुए सूरज को भी जल चढ़ाया जाता है। एक चीज और मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं, उन बालकों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको अपना सूर्य और भी ज्यादा मजबूत करना है कि जल्दी से मेरा सूर्य मजबूत हो जाए, तो उनको नित्य प्रति अपने पिता के, क्योंकि पिता सूर्य का कारक होता है, पिता के नित्य प्रति आधे घंटे चरण दबाने चाहिए, पिता की चरण वंदना करनी चाहिए, चरण सेवा करनी चाहिए। पिता के अलावा और भी जो बुजुर्ग हो उनकी भी सेवा करेंगे तो आपका सूर्य बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जो मैंने उपाय बताए हैं ये आप पूर्ण श्रद्धा से करिए, पूर्ण विश्वास से करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं इन उपायों को आप जब करते रहेंगे अनवरत, तो आपको स्वयं में महसूस होगा कि हाँ अब मुझे शक्ति मिल रही है, स्फूर्ति मिल रही है शरीर में। और एक मैं आपसे निवेदन और करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि ये जो मैं उपाय बताता हूँ ये ज्योतिषी उपाय हैं और मैं चाहता हूँ ये उपाय आपको डेली जो मैं बता रहा हूँ आपको डेली ऐसे ही मिलते रहें और इन्हें आप अपने जीवन में उपयोग में लाते रहें और इनसे आप लाभ प्राप्त करते रहें। इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, फैमिली वालों को शेयर करिए कि आप जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो लाभ और भी लोग प्राप्त आपके द्वारा कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।